चलो आज हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे जीबस में गए, स्पेयर ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। स्पेयर अगर मैं कहूँ यहाँ से प्रेफरेंस में आकर इनिशियलाइज ये कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट से भी अगर हम लोग करें, स्पेयर अगर कैसे ले रहे हैं यहाँ पे, जीबस को रीसेट करना है तो प्रेफरेंस में जाकर इनिशियलाइज कर देना। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे स्पेयर 3D ले लेना, ठीक है। टी प्रेस कर देना यहाँ पे। सबसे मेन चीज़ क्या है, शिफ्ट F, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे काम करना है मटेरियल को मुझे पहले चेंज करना है, ठीक है। बेस मटेरियल में यहाँ पे क्या काम करो, छोटे छोटे चीज़ों को बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे। जैसे मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव टूल में कमांड आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मूव टूल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिग ब्रैकेट से या फिर आप ड्रॉ साइज से इस चीज़ों को बड़ा कर सकते हो। मेरा मना कर रहा है क्योंकि हमने मेक वाले में 3D नहीं किया। काफ़ी चीज़ तो जी बस आपको पहले बता देगा, अगर आप कोई चीज़ मिस करे तो आपको बता देगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर जस्ट मैंने चीज़ों को मैं मैनेज किया, मुझे यहाँ पे शेप्स को तो बहुत अप डाउन करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कुछ कर सकता हूँ। क्ले बिल्डअप है, क्ले बिल्डअप से आप यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे। शेप्स को कैसे मुझे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ भाई। मुझे अगर कोई भी चीज़ को बनाना है तो किसी चीज़ को बनाने की पहले प्रॉपर्टीज़ को मैं समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हैवी लुक एंड फील देना है। यहाँ से मुझे क्या करना है, ट्रिम डायनेमिक है, ट्रिम डायनेमिक से अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ। कटिंग कैसे करेंगे यहाँ पे, कटिंग करने का थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल करें यहाँ पे। डिवीजन कैसे दें, कंट्रोल D, डिवीजन दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे अलग अलग वे में कैसे लेके जाऊँ, जैसे यहाँ पे क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, शिफ्ट F, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये स्पेयर में ये दिखते हैं ना यहाँ पे। पहला काम आपका ये है कि आप इसे जेट में से कर दो, नहीं तो आप इस मेश को डील नहीं कर पाओगे। क्या ज्योमेट्री में गए, जेट में से जेट में से आप यहाँ पे करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो जेट में से करते यहाँ पे जो ट्राइंगल का जो पार्ट है, ठीक है, वो मुझे मैनेज करना मिल जाएगा। तो जीबस में जब भी कभी भी आओ आपके मॉडल में ट्रायंगुलेट ना हो या ट्रायंगुलेट है तो उस पर आप स्कल्प उतना कंफर्टेबल होकर नहीं कर पाओगे, ठीक है। छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स है, जैसे देखो यहाँ पे शिफ्ट F देख रहे हैं, यहाँ पे आपका सेगमेंट चला गया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल D। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोई भी शेप्स को अगर यहाँ पे थोड़ा सा देना है तो मैं पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ। बिग ब्रैकेट से गए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को लाइक कटिंग मैं कर पाऊँ यहाँ पे। अगर मैं रॉक स्टोन कुछ भी ऐसा कुछ मैं बनाना स्टार्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ पे ऑप्शन होता है यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो क्लिप रेक्टेंगल टूल। अभी मुझे अगर यहाँ से कुछ कटिंग करना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह मैं अगर क्लिप कर्व टूल तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ये इसका शैडो को समझे यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये कटिंग मुझे यहाँ पे करना, अगर ऐसे कुछ कटिंग करूँ, शार्पनेस मुझे चाहिए तो मैं ऐसे कुछ मैं करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मुझे कुछ चाहिए तो मैं इधर से थोड़ा सा कटिंग करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो शार्पनेस के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपको लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा जल्दी में काम करना है तो कोई अगर ऐसे किया तो इधर से चला जाएगा। इसका भी यूज़ करने का तरीका बढ़िया है, अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलना चाहिए। तो एंगल देख के कटिंग करो, ठीक है। एंगल देख के कटिंग करोगे तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ से नहीं लेना, मैं यहाँ से थोड़ा सा अभी यहाँ से मैं शेप्स को अगर मुझे जल्दी में करना हो तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि कटिंग के थ्रू हमने कर लिया। ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इसको यूज़ करना नहीं आया तो फंस जाओगे। ये कई बार आप ऐसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे सिर्फ ऐसे भी खराब मिलेगा, तो मेक श्योर तरीके से करना, ठीक है। अभी मैंने ट्रिम डायनेमिक लिया, ट्रिम डायनेमिक का भी लाइक यूजेज है, और देखो यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक के भी भाई बहन बहुत है। अगर आप देखोगे ब्रशेज में बहुत सी चीज़ें काम करने वाले इसे भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल D करो, डिवीजन दो, डिवीजन साथ में साथ देना ताकि काम हो सके। यहाँ पे देखो, ठीक है। जब ये कटिंग करते हैं ना किसी भी स्टोन रॉक और इसमें कोई चीज़ मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा एंगल डिपेंडेंट यहाँ पे काम करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे हैं, तो ऐसे इसको ब्रेक करना बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत लाइक सॉफ्ट भी नहीं होगा। क्या अलग अलग टाइप के रॉक स्टोन देखोगे तो वहाँ पे कई जगह सॉफ्ट कई जगह हार्ड ऐसे दिखेगा, लेकिन मैं हार्ड सरफेस को हार्ड सरफेस के लुक एंड फील ही देना पड़ता है। क्या जैसे यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया कटिंग अगर मैं करूँ तो यहाँ पे एक ऐसे नहीं है, एक ही एंगल में देखो ब्रश को टर्न करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दो ताकि वो लगे कि अलग अलग एंगल में, क्योंकि ये सब चीज़ें माया में मॉडलिंग करो तो ये बहुत मुश्किल है, टाइम टेकन भी है, ठीक है। अभी जैसे उसमें मड बॉक्स जोड़ दिया गया तो और चीज़ों का आप ऐसे मैनेज कर पाओगे, लेकिन आप चीज़ों का ऐसे आप मैनेज कर दो ये चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप कैसे कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग कैसे करो। जैसे ये देखो शेप्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो चीज़ों को कैसे आप कट बना रहे हो, ठीक है। आप चाहे डायमंड का शेप आकर ऐसा कुछ बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्निक है, आप देखो यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता देखो यहाँ का शेप अलग है, वहाँ का शेप कैसा है, तो इन चीज़ों को मुझे यहाँ पे क्या करना कहीं से ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के लिए क्ले बिल्डअप को मैं एक तरीके से मैं ऐड ऑन करूँ, जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रिम डायनेमिक से गया, यहाँ पे मैंने अभी से कट बनाना स्टार्ट कर दूँगा। कट कैसे, यहाँ देखो एंगल चेंज करना है,
ऐसे मिक्स करके देखो यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन कर पाएंगे हम यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज करो तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे काम करता भी हूँ, मुझे कैसे क्या काम करना है, ठीक है, चीज़ों को कैसे लाइक फुलफिल करूँ मैं यहाँ पे, और कैसे मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। छोटे छोटे टिप्स है। ब्रश साइज छोटा बड़ा करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ब्रश साइज छोटा बड़ा करने से क्या होगा, जैसे स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या क्ले बिल्डअप में लिया यहाँ पे, ये वहाँ पे कहीं से कोई चीज़ मुझे अगर ऐसे निकालना तो मैं तरीके से काम करूँ यहाँ पे। कोई पार्ट मुझे अलग से निकालना हो तो मैं यहाँ पे स्कल्पिंग स्टाइल से करूँ ताकि मैं कनेक्टेड यहाँ पे दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे कोई चीज़ कम हो तो ऐसे करो, स्ट्रेंथ मैंने ज़्यादा कर रखा है मेरे पे। कोई चीज़ मुझे अगर ऐसे देना हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे। कनेक्टेड रखना कि चीज़ों को कैसे मुझे कनेक्टेड रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को दिया, यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने ऐसा ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से थोड़ा सा दिया भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल करना है। तो यहाँ से अगर चीज़ों को मैनेज करना तो ट्रिम डायनामिक नीचे से बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे, देखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो छोटा सा पार्ट मैंने एक अलग से ऐड ऑन कर दिया। मुझे यहाँ पे अगर ऐड ऑन करना तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक एच पॉलिश भी मिलता है, जिसको भी आप ऐसे बस याद रखना कि जो शेप्स है ना थोड़ा सा कटिंग अलग से बेटर वे में दिखा सकता हूँ। जब मैं स्कल्प कर रहा हूँ धीमे धीमे डिवीजन बढ़ाना, हार्ड सरफेस के लिए डिवीजन की नीड होगी, ठीक है। ये जो दिखना पे जहाँ पे ट्रिम डायनामिक काम करो, पे ट्रिम डायनामिक से काम करो आप यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैनेज करते मैं बस ये दिख जाएंगे यहाँ पे मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। बेसिक शेप्स के अंदर अगर देखो यहाँ पे कैसे आप कनेक्टिविटी दे सकते हो। अभी आपके माइंड में क्या है, जैसे कोई शेप्स मेरे पास यहाँ पे तो मैं बहुत किस टाइप से मैं अलग से ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ये ऐड ऑन करने के जैसे एक्सट्रूड कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं एक्सट्रूड टाइप से काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे जेट रिमेस्टर बाकी चीज़ को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया। ट्रिम डायनामिक यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना था, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऐसे मैनेज किया। अब देखो यहाँ पे मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। साइज छोटा करो आप यहाँ पे, ये देखो इनको छोटे छोटे कट्स बनाना मत भूलना। कंट्रोल टी करो, डिवीजन दो। यहाँ पे देखो यहाँ पे धीमे धीमे आपको यहाँ पे साइज जितनी बारीकी से काम करोगे ना उतना चीज़ आप आपकी डिटेलिंग दे पाओगे, ठीक है। ये इरेगुलर शेप आपको देना है यहाँ पे, देखो ये बारीकी वाली चीज़ आपको देखेंगे। अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो आप यहाँ पे। अभी मेन चीज़ क्या था, अगर मैं ऐसी चीज़ को मैं लेके आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को बैलेंस करूँ तो कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है। अब देखो धीमे धीमे आप इसे इसमें लुक एंड फील अलग दिख रहा है, अलग अलग लेयर दिख रहे हैं यहाँ पे। जब तक आप ऐसा कुछ अलग अलग लेयर पे काम नहीं करते तो बहुत अच्छा लुक एंड फील नहीं आएगा क्या। बारीकी से देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करते दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे स्कल्पिंग है, देखो यहाँ पे आप टर्न करके देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट, ओके। तो आप इनको आप ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। आप यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज करना तो कुछ छोटे छोटे स्कल्प करो, थोड़ा सा बड़े बड़े स्कल्प करो। इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसे कुछ मैनेज करें, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को फुलफिल किया जाए यहाँ पे तो कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। मैं बस बारीक वाली चीज़ों को मैं ऐसे डील करके दिखा सकता हूँ। तो थोड़ा सा तसल्ली से काम करेंगे, पेशेंस से काम करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो जाएगा क्या कि कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ओके। देन यहाँ से थोड़ा सा चीज़ मैनेज करो। यहाँ पे लुक एंड फील आपको देखिएगा थोड़ा सा, आप देखो यहाँ पे जो स्पेयर था वो स्पेयर जैसा नहीं है। अभी हमने चीज़ को थोड़ा सा अलग से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा, देन ये साइज छोटा करके आप यहाँ पे थोड़ा सा डील करो आप यहाँ पे। तो चीज़ों को आप ऐसे मैनेज करो तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ काइंड ऑफ ऐसे कटिंग कर लूँगा यहाँ पे, कटिंग करके दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील देखिएगा, तो ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। चलो व्हाट नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा काम किया कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दिखाना है। बेसिक शेप में बस ऐसे है, ठीक है। अभी मैं पे थोड़ा सा साइज को बड़ा करके काम करना है। ब्रेक ब्रैकेट पे क्या मैंने क्या भाई दो वन थिंग यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे दिखाया। मुझे यहाँ पे शेप्स को ऐसे थोड़ा सा
नीचे के लिए बेस के लिए मैं चीज़ों को बनाता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बेस में ऐसा कुछ चाहिए रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी काम करना चाहिए। यहाँ पे चाहिए मेरे पास कैसे चीज़ों को मैं मॉडिफाई करूँ, मुझे यहाँ पे पॉइंटेड चाहिए। पॉइंटेड करने के लिए शिफ्ट टी काम करो, ठीक है। मूव पे गए, मूव पे जाकर बिग ब्रैकेट किया, यहाँ पे ये ड्रॉ साइज आप यहाँ से बड़ा कर लो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ मैं ऐसे करके मैं अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो वो सा नीचे थोड़ा सा बेस मेरे को मोटा चाहिए, तो मैं बेस मोटे करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करो तो मज़ा नहीं आएगा। डी प्रेस करो, डी प्रेस करो। अभी यहाँ पे आपको देखिए भाई वो बेसिक शेप कहाँ पे गया, ठीक है। डी प्रेस करके मैंने यहाँ पे काम किया। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मेरे पास जैसे इसके सरफेसेस के बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एच पॉलिश है, पी फॉर प्लानर है, ठीक है। पॉलिश भी मिलेगा, प्लानर भी मिलेगा। प्लानर क्या काम करते हैं यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एंगल डिपेंड है, बहुत ही क्रिस्प कट चाहिए तो मुझे प्लानर को यूज़ करना चाहिए। दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे वो क्रिस्प कटिंग चाहिए तो मैं इसको यूज़ करने वाला। कहीं मुझे लगे कि वो मुझे ऐसा कुछ शार्प कट चाहिए तो मैं यूज़ करने वाला हूँ। कंट्रोल डी किया मैंने, यहाँ पे देखा यहाँ पे। इसी के अंदर लाइट बॉक्स में गया, लाइट बॉक्स के अंदर ब्रशेज हैं, ब्रशेज के अंदर मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो फ्लैटन के भी चीज़ें मिलेंगे। फ्लैटन में यहाँ पे सब एक ही कैटेगरी के भाई बहन है, लेकिन ये बाहर निकला देखिए यहाँ पे, ये बाहर निकलना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेड ऐड कर दिया, देखो ये ऐसे भी दिखेगा यहाँ पे। कहीं आपको लगे कि मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़े, हल्का सा कुछ बारीक सा लेयर देना पड़े यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी फ्लैटन के थ्रू मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गए, लाइट बॉक्स में गए, ब्रशेज मैंने देखा यहाँ पे फ्लैटन, देखो फ्लैटन भी है, फ्लैटन फिनिश है, ठीक है। फ्लैटन फिनिश यूज़ किया मैंने यहाँ पे। और देन लाइट बॉक्स में जाओ, फ्लैटन बी भी देखा आपके यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा आपको यहाँ पे। इसी के अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे ब्रशेज के अंदर गए, ब्रशेज के अंदर मैं अगर यहाँ पे दोनों ट्रिम, ठीक है, तो ट्रिम के अंदर भी आपको चाहिए तो ऐसे दिखा देता है यहाँ पे। जैसे देखो अलग अलग ब्रशेज है, बहुत से ब्रशेज को ट्रिम के भी भाई बहन बहुत हैं। यहाँ पे अलग अलग लाइक कट चाहिए तो कट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या पे देखना यहाँ पे ऐसे कुछ कटिंग टाइप से, जैसे आर्क आपको देना, देखो कैसे कट करना है, ऐसे भी करके आप काम कर सकते हो अपने यहाँ पे। तो इनको सबको एक बार तो ऐसा गो थ्रू करना है। जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे जैसे ट्रिम होल है, ट्रिम डायनामिक, ये सॉफ्ट है, यहाँ पे देखते हैं डायनामिक सॉफ्ट, सॉफ्ट वाला काम यहाँ पे करेगा। यहाँ पे जैसे बहुत हार्ड है, उस हार्ड को सॉफ्ट करना है तो मैं सॉफ्ट कर सकता हूँ। तो सिर्फ एक ही ब्रश से काम नहीं होगा, इनमें थोड़ा सा ब्रशेस को टच करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट के साथ डील करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। फिर इन चीज़ों को मेरे को अगर मैनेज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना चाहता हूँ तो बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे भी थोड़ा सा बैलेंस कर मिलेगा क्या आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए ऐसे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ इसके थोड़ा सा एक बार ट्राई करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आपका स्मूथ बॉर्डर भी है, फ्रंट भी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखो ट्रिम डायनामिक मिलता है, मैं ट्रिम डायनामिक से काफ़ी चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कभी ट्रिम सिल्वर पे आओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और अलग अलग चीज़ मिलेगी। वहाँ पर कटिंग कैसे दिखना है, यहाँ पे ऐसी कटिंग करनी, वो ट्रिम डायनामिक इतना बढ़िया नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मुझे अगर मैनेज करना पड़े, साइज छोटा करके मैंने यहाँ पे ये चीज़ मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। यूज़ समझना, इसका बेसिक पार्ट समझना कि कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कटिंग को थोड़ा सा समझना तो थोड़ा सा ब्लेंड होते हुए नजर आए। हार्डनेस चाहिए, लेकिन हार्डनेस के साथ थोड़ा सा बेसिक लुक एंड फील भी चाहिए कि मैं लुक एंड फील में कैसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। वो लुक एंड फील आपको मिलेगा तो देन आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो यहाँ पे कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, भाई कैसे क्या काम करने वाला, कितनी बारीकी से चीज़ों को आप मैनेज करोगे आप यहाँ पे, वो चीज़ आप यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। हल्का अगर टचअप दोगे आप यहाँ पे तो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। आप यहाँ पर कहीं पे भी कोई चीज़ छूटेगा तो थोड़ा और लगेगा। चलो एक हमने चीज़ों को ऐसे बनाया कि हमें ऐसा कुछ काम करना है। अभी व्हाट नेक्स्ट, जी बस में जाना होता है। जी बस में हम लोगों को काम करना होता है। प्रोसेस क्या होता है कि मैं माया से लेके आऊँ तो जी बस में स्कल्प्टिंग करूँ, या फिर मैं जी बस से लेके आऊँ तो मैं माया में कैसे लेके आऊँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या मेरे पास चीज़ ऐसी है, जैसे मैंने जेट सब किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेक श्योर, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे
लाइक RGB चाहिए, मुझे कोई कलर चाहिए, कलर का मैं कोई कलर थीम देने वाला हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखा ना, मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर देता हूँ। पॉलीपेंट का भी यूज़ बहुत होता है, ठीक है। कलर फिल ऑब्जेक्ट, उसका दिए थोड़ा सा लाइट, आप यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा पेंट करोगे, देखो यहाँ पे ये आपको हाईलाइट्स पेंट करने होते हैं क्या। इंटेंसिटी आपने यहाँ पे RGB इंटेंसिटी थोड़ा सा आप यहाँ पे कम करो, यहाँ पे देखो ये आपको थोड़ा सा पेंट करना ताकि वो हाईलाइटेड पार्ट आपको दिखे। अब ये काम हम लोग सब्सटेंस में बहुत जल्दी कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ अलग अलग आपके अल्फा और मास्किंग वाले पार्ट वो दिख जाता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे हमें ये चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। अगर आप मैनेज करके चलोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा क्या। तो इन चीज़ों को जैसे मैं यहाँ पे गया, जैसे मैं रफली एक बार दिखा देता हूँ, मैंने अगर ऐसा कुछ काम किया तो ऐसे कुछ करके मैं टेक्सचर के लिए मैं काम कर सकता हूँ। मुझे अगर ऐसा कुछ टेक्सचर चाहिए तो चलो यही चीज़ मैं आपको एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, चैनल पे आते हैं, चैनल पे यहाँ पे स्टाइलाइज्ड है यहाँ पे फील्ड का, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे तो ज़्यादा टाइम टेकन है, लेकिन हम उसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में बताने का लिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या प्लेलिस्ट में सेम चीज़ को थोड़ा सा टाइम देने के बाद मैंने चीज़ों को फर्जी किया है। जैसे अगर यहाँ पे देखो रॉक स्टोन का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिया है, तो आप उन चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे 3 पार्ट है, यहाँ पे 3-4 पार्ट है। 3 पार्ट में देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप यहाँ पे कैसे टेक्सचर कर रहे हो, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है, एक बार देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइम लगता है, देखो इतना टाइम है, मैं भी इसको इन चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे काम करना, ठीक है। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। अभी ऐसा आप काम करोगे तो ठीक है, आपको प्रोडक्शन गेमिंग के लिए चांसेस मिलेंगे, लेकिन इसके बाद जैसे मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को दूँ, भाई मुझे ऐसा कुछ मैं पार्ट देता हूँ, रफली एक बार बेसिक से मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट एंड डार्क पॉइंट पे आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है, टेन टोन सेट पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो आपको काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आप यहाँ पे ये टेक्सचर में कंसीडर होता है यहाँ पे, ठीक है। टेक्सचर में अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूँ तो भाई मेरे पास एक रफली मैंने यहाँ पे दिया, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। लुक एंड फील के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, भाई मेरे पास लुक एंड फील के लिए ऐसा कुछ पार्ट है। अभी यही काम मैं प्रोजेक्शन टेक्सटिंग से भी कर सकता हूँ। देखो एक मैंने यहाँ पे क्या, ये थोड़ा सा मैं पेंट करूँगा, पेंट करके मैंने दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक ये पार्ट यहाँ दिखा रहा हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कुछ एक काम करना है, तो मैं ऐसे भी कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ से मैं स्विच करता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट मैंने कर दिया, और तो ठीक है रॉक टेक्सचर, आप रॉक टेक्सचर कर सकते हो, कॉन्क्रीट टेक्सचर निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे अगर सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर सीमलेस कर दो, यहाँ पे सीमलेस, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने अगर इसको दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या टेक्सचर का भी काम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इमेजेस पे गया, यहाँ पे अगर मैं सपोज मुझे किस टाइप का टेक्सचर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है दिस वन, इसको मैं अल्फा में भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें से टेक्सचर है यहाँ पे, ठीक है। फाइल सेव इमेज, टेक्निक बहुत है, उन टेक्निक के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या किया मैंने, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं जी बस में जाता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड ब्रश लिया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने टेक्सचर पे गया, टेक्सचर में जाके मैं अगर मुझे टेक्सचर पे काम करना है तो, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए, रॉक पे गए, शायद सेव हुआ नहीं हुआ, देखें मेक श्योर, यहाँ पे मैंने सेव किया, ठीक है। देखना है कई बार ऐसा होता है, एक दो ऑप्शन आप लेके चलना है क्या, दिस वन, ठीक है। इनको मैं अल्फा में भी यूज़ कर सकता हूँ, अल्फा में यूज़ करूँ तो मेरे पास और भी चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। कभी ये फ्री नहीं होता तो आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड में नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखा यहाँ पे कई बार ऐसा हो गया, मेरे पास यहाँ पर मैं करता हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कीप कर दें यहाँ पे, शायद हो गया अभी यहाँ पे, क्रॉस चेक करें यहाँ पे, ये शायद यहाँ पे मिल जाएगा, टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे काम करने का तरीका क्या है, अगर मैंने यहाँ पे क्या टेक्सचर में मैंने इसे कॉल किया तो टेक्सचर में मेरे पास यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। टेक्सचर मुझे ये ऑफ कर देना है, यहाँ पे RGB ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पे टेक्सचर में अभी ये काम अगर मैंने अल्फा पे कर दिया, अल्फा को इस तरीके से बनाना पड़ता है क्या, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ मुझे अल्फा बनाना पड़े तो अल्फा कैसे बना सकता हूँ, दिखाता हूँ फिर। डेस्कटॉप यहाँ पे गया, ओपन विथ कर दिया मैंने यहाँ पे फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे चीज़ों को देखिए, मैं अगर चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, देखो यहाँ पे
ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे जैसे टेक्सचर दिखाया मैंने यहाँ पे, देखो टेक्सचर में अगर यहाँ पे मैं करता हूँ तो मेरे पास ये टेक्सचर ऐसे भी दिखेगा यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके भी टेक्सचर दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फ्लैट में जा रहा है, ठीक है। मुझे अगर इसमें थोड़ा सा डेप्थ देना है तो मैं ऐसे डेप्थ भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फिलहाल में थोड़ा सा अल्फा करने के बाद मैं अगर दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो मैंने अभी फिलहाल में फोटोशॉप मैंने ऑन किया है, ठीक है। सब चीज़ काम करने के बाद आपको ये चीज़ों को मैनेज करके देख के आना होता है कि भाई अगर मैं काम करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल में जैसे अगर मैंने यहाँ पे टेक्सचर दिया, सपोज मैंने एक टेक्सचर देता हूँ यहाँ पे, टेक्सचर देने का भी आप पैटर्न को समझना है, जो स्केलिंग है स्केलिंग को कैसे मैनेज करो आप यहाँ पे चीज़ को देखो यहाँ पे, ये आप ऐसे कुछ पैटर्न दे रहे हो आप यहाँ पे देखो, इन पैटर्न्स को देखो, पैटर्न्स को देखो तो ये पैटर्न्स क्या काम करे। देखो यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को दे रहा होता है मेरे पास ये जो मैंने अलग से पॉइंटेड दे रखा है ना यहाँ पे, ये इसके लिए ईजी हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा अंडू 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 अंडू, मैं इसे लेयर पे देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या देखो, ये अगर मैंने जो पेंट किया है अगर मैं पहले से इसे लेयर पे दूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्लिक किया मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे ये चीज़ कवर हो रही है यहाँ पे, देखो ना ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। इन चीज़ों को मैं तो समय मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैनेज करने के लिए देखते हैं यहाँ पे, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी ये टेक्सचर में क्या है, टेक्सचर में बाकी कॉर्नर पार्ट नहीं विजुअल हो रहा, टेक्सचर में काफ़ी चीज़ छिप जाएंगे, तो ये मैं एओ से निकाल सकता हूँ। लेकिन हाँ आगे अच्छा आर्टिस्ट है तो क्या करेगा, उसे पेंट कर लेगा यहाँ पे। ये काम यहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करोगे तो आपको थोड़ा सा वो कॉर्नर पार्ट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। जस्ट सपोज अभी को यहाँ पे पैटर्न सेम ही नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम ही आपको प्रॉपर पैटर्न नजर आएगा। भाई मैंने भाई टेक्सचर लिया तो मैं यहाँ पे मैं ऐसे कुछ काम कर रहा हूँ पे, ठीक है। लेकिन देखो आपको ये बेसिक पार्ट आपको नहीं देखना है यहाँ पे, बेसिक पार्ट जो हमने पेंट का दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो वो काम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को मुझे मैंने एक बार फिर से टचअप देना पड़ेगा। टचअप मुझे इसके कलर के साथ ही देना पड़ेगा यहाँ पे। कहीं के भी टेक्सचर आपका सही नहीं आता तो आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके ऐसे तो थोड़ा सा मैनेज करके ब्लेंड करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। टेक्सचर के अंदर ये भी एक टेक्निक आपको मिलेगा कि आप ऐसा कुछ काम करने वाले हो तो थोड़ा सा मिक्स मैनेज कर दोगे, आपका काम आसान हो जाएगा क्या यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर ऐसे कुछ बैलेंस कर दूँ यहाँ पे तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। एंगल वाइज अभी प्रोजेक्शन टेक्सचर के साथ काम करना है, देखो पैटर्न दे रहा हूँ आपने, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, फिलहाल में थोड़ा सा लाइक टर्निंग थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक बेसिक सा टेक्सचर मैंने यहाँ पे लगाया तो लगाया जा सकता है यहाँ पे। पैचेस नजर नहीं आने चाहिए, देखो पैचेस मगर कहीं लगे कहीं कोई चीज़ टच हो तो उसे थोड़ा सा डील कर लेना इस टाइप से, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया देखो यहाँ पे, भी ऑलमोस्ट कवर कर दिया। अभी कर तो दिया लेकिन यहाँ पे कोई डेप्थ कोई वो चीज़ विजुअल नहीं हो रही, ठीक है। एक काम क्या किया मैंने यहाँ पे फोटोशॉप पे गया, अनलॉक किया, कंट्रोल जे कंट्रोल शिफ्ट यू डिसैचुरेशन। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट एंड डिसैचुरेशन आप यहाँ से दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सा पार्ट एक न्यू लेयर लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ चाहिए, जैसे ग्रेडियंट है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेडियंट चाहिए मुझे यहाँ पे, ग्रेडियंट में मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है ट्रांसपेरेंट यहाँ पे, ठीक है। न्यू लेयर पे लिया मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे ब्लैक चाहिए, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैक मैंने कर दिया यहाँ पे। ब्लैक पे मैं अगर काम करूँ तो बस यहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी देखें तो चाहिए मैं बस ऑलमोस्ट, आप ऐसे भी हटा सकते हैं, आप सिंपल सा पार्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। कस्टम अगर मैं लूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए ये वापस लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से चीज़ मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेने की कोशिश नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, शिफ्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पास ऐसा कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या इस वाले पैटर्न को मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, फाइल सेव एज अल्फा, ठीक है। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। सेव करने के बाद यहाँ पे क्या जाता है रॉक पे, क्या यहाँ पे मैंने टेक्सचर में आके ROCKALPH अल्फा ऐसे मैंने कुछ टिप्स मैंने शेयर कर रखे हैं चैनल पे, देखने के बाद मिलेगा, ठीक है। पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं गया जेट ब्रश में, ठीक है। जेट ब्रश में गया, जेट ब्रश में जाकर मैंने टेक्सचर ऑफ कर दिया यहाँ पे। अल्फा में गया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जो बस मॉडल को फ्लैट नजर आता है, इसमें मैं थोड़ा सा डेप्थ दे पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। क्रिएट न्यू लेयर, ये देखो यहाँ पे मैंने लेयर पे किया तो लेयर पे मैं ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑफ करो तो मेरे पास यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे,
इस लेयर पे आ गए। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दिस वन एंड रिकॉर्डिंग ऑन करना है, रिकॉर्डिंग दिखना है पे। तभी आप यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज कैसे दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे RGB नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे जेट, आपको नजर आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी ज़्यादा आप लोगे तो ये देखो आप बारीकी चीज़ आपको दिखेंगे यहाँ पे। जब तक आप ये लुक एंड फील नहीं रहोगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये काम मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है जिसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करके दूँ, स्केलिंग ऑल दोस थिंग, ये सारा पार्ट आपको दिखेगा अपने यहाँ पे। तो ये इसमें अगर ज़्यादा देना तो आप स्ट्रेंथ बढ़ा देना, स्ट्रेंथ बढ़ा के आप दोगे तो आपको इस चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा अपने यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे करके मैथ्स के साथ आप डील करो तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये हमने किया, ये सब सेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ। यहाँ देखो अभी आपका वो जो नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ये नीट एंड क्लीन आपको प्रोडक्शन में कई बार चलता है। जैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में कई बार चलेगा, लेकिन अभी आप कहीं जाओगे ना, जैसे गेमिंग में, जैसे प्रोडक्शन मतलब कार्टूनिक है तो वो चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर मुझे रियलिस्टिक में चाहिए, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे कंपल्सरी हो जाता है कि मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ को मैं फुलफिल करना चाहूँ तो मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ से भी है, मेरे पास एक पार्ट यहाँ पे इसके अंदर बाई डिफॉल्ट नॉइज से भी मिल जाता है। ठीक है, ये मैनुअल करोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, नॉइज से आपको जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा उसमें आप चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाओगे क्या, कि चीज़ों को आप कैसे क्या मैनेज करो। ठीक है, और वो चीज़ वैसा इम्पैक्ट देगा नहीं देगा वो भी कई बार मुश्किल रहता है। तो मैं दिखाता हूँ, दोनों चीज़ दिखाता हूँ क्या। तो मैं यहाँ पे लेयर पे काम करता हूँ, मैं लेयर पे मैं चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ। मेरे पास लेयर पे तो डिटेलिंग थोड़ा सा अल्फा ये पार्ट आपको दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों के स्टेप्स हैं और किस स्टेप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो पेंट करने के बाद अब यहाँ पे क्या इसके अंदर भी डार्क कैविटी पेंट करना पड़ता है। टेक्सचरिंग में जाओगे, इसके टेक्सचरिंग भी बहुत एडवांस होता है क्या। जीबीएस के अंदर भी आपको कैविटी पेंट और बाकी सब चीज़ होगा, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दोगे। बेकिंग करते वो सब चीज़ें दिखती है यहाँ पे। ठीक है, कि आपका डेप्थ कैसा है, चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है आपका यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है आपका यहाँ पे। ठीक है, वो सारा पार्ट आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे मैंने काम किया। अभी यहाँ पे टेक्सचर ऑन करोगे तो टेक्सचर में कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ऑन करो, देखो अभी यहाँ पे जब टेक्सचर में करो तो यहाँ पे आपको बारीक में डेप्थ दिखेगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट टेक्सचरिंग के अंदर सिर्फ इतने से टेक्सचरिंग नहीं होता। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल एंड क्लिक, यहाँ से कलर दिखा है, मैं कलर कहाँ से पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा कलर पिक करना है जिससे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूँ। तो ये सब चीज़ का बेसिक सा पार्ट है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया ऑफ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पेंट करके देखूँ, मेरे पास पेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नीचे पे आओ, ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे और देन मैंने इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। RGB जेड ऑफ कर देना है। देखो ये जो क्या फ्री हैंड ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी एक बार ये जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा दिखे तो मगर यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करके देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ रही कि नहीं आ रही है। तो मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखनी चाहिए। ये ऑन नहीं है। ठीक है, लेयर में थोड़ा सा काम करने का थोड़ा सा ध्यान देना कि आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाले। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट वाला थोड़ा सा यहाँ पे दूँ, थोड़ा सा डार्क, मुझे दूर से थोड़ा सा विजुअल होना चाहिए। बट मैंने यहाँ से इधर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट पे डालूँ तो मेरे ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट जैसे दिख रहा है अभी ये काइंड ऑफ। ठीक है, ये मैं हल्का हल्का ये मैं थोड़ा सा बॉर्डर पेंट करूँगा यहाँ पे ताकि वो बॉर्डर दूर से दिखे। ठीक है, दिखना पे अगर आप यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए ऐसे कुछ दिखेगा यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को दूर से दिखा सकता हूँ। मैंने स्कल्पटिंग किया तो ये हल्का फुल्का पेंट आपका यहाँ पे भी दिखेगा। जब तक आप ये पेंट ही नहीं करो तब तक आपका टेक्सचर बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा इसके अंदर। अदरवाइज जब आप बेकिंग करो तो बेकिंग में आपको ये चीज़ें लाइटिंग और टेक्सचरिंग के थ्रू दिखेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको लाइटिंग थोड़ा सा पार्ट देता हूँ यहाँ पे। ओके, हमारा कहाँ गया, लाइट 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 पे गए, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइट में अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये सेफ दिखेगा आपको। यहाँ पे सेफ दिखेगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअली आप थोड़ा सा डील करना चाहता हो। ऑपेसिटी 100% नहीं करना है, यहाँ पे कम कर देना आप यहाँ पे थोड़ा सा
रफली तो और पेंट करोगे दैन आप तो ऐसा मैनेज करोगे तो आपका सेम पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। वही सिर्फ मेरे पास ऐसा कुछ जा रहा है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज करूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम हो सकता है, ऐसे करके आप थोड़ा सा पेंट करोगे तो थोड़ा बहुत चीज़ें बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो मैनुअली आपको थोड़ा सा ये छोटे छोटे पार्ट पे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सको। तो ये छोटा सा टिप्स था, ठीक है। अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए 2-3 तरीके हैं क्या। इसी फाइल को मुझे अगर लेके जाना हो तो मैं कहाँ से कहाँ लेके जा सकता हूँ। कैंसिल किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट F, देखना यहाँ पे। अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे ये मेरे पास मॉडल है, मॉडल किया, ठीक है। मैंने क्या करता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे या तो मैं इसका रीटोपोलॉजी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस दे रखा है कि रीटोपोलॉजी कैसे करते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। चैनल पे गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे तो ठीक है 2-3 प्रोसेस है क्या यहाँ पे। 2-3 प्रोसेस में अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता है यहाँ पे। जैसे आपने क्या किया, जेट इमेज कर लो, एक रीटोपोलॉजी का पार्ट आपके यहाँ पे भी देखेगा। यहाँ पे देखो एक रीटोपोलॉजी दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉपर रीटोपोलॉजी करोगे तो आपका एक मैश निकल के आएगा, ठीक है। एक रीटोपोलॉजी आपका माया के अंदर होगा यहाँ पे, ठीक है। एक रीटोपोलॉजी आपका जीबस में था, ये जीबस वाला पार्ट है, ठीक है। इसके सिवा आप जेट इमेज सर्च करके इसका लो पॉली को आप लेके आ सकते हो। देन इसके बाद आपको यहाँ पे बेकिंग का प्रोसेस भी होता है। बेकिंग के प्रोसेस में आप क्या कर रहे होगे, क्या देखो, जैसे जेट प्लगइन है, जेट प्लगइन में मेरे पास यहाँ पे मल्टी मैप एक्सपोर्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। जो भी मुझे मैप चाहिए वो मैप मुझे यहाँ से निकाल के लेके जाना है कि चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ से गोजी होता है, गोजी से सीधे मॉडल आपका जीबस में चला, माया में चला जाएगा अगर आपका असाइन कर रखा हो तो प्रोसेस आपके बहुत से हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या कि मुझे 1K 2K जो भी मुझे मैप चाहिए, नॉर्मल मैप चाहिए, ठीक है। टेक्सचर फ्रॉम पॉलीपेंट, ये पॉलीपेंट वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। और देन आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या एम्बिएंट ऑक्लूजन कैविटी, जो डेप्थ नहीं दिख रहा वो डेप्थ आपका कैविटी में दिखे एक्सपोर्ट में, ठीक है। आप अभी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मैप नहीं निकाले, ठीक है। ये मैंने काम कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट यहाँ पे करके मैनेज कर देंगे। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑप्शन में यहाँ पे मैं चीज़ों को दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फाइल नेम जो भी कुछ आपको देना है फाइल नेम दे सकते हो आप यहाँ पे। फाइल नेम में जो भी आपका पार्ट दिखेगा, ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ पे फाइल नेम जो देना है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। पार्ट आपको दिखेगा आपको यहाँ पे, ओके। तो पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। भाई कैसे मैं क्या करता हूँ, देन क्रिएट ऑल मैप, ठीक है, ये आपने काम कर दिया। सब टूल है मेरे पास यहाँ पे, सब टूल भी, ठीक है। देन ऑल दोस थिंग, मैप फ्लिप पी रखना, आप मैनेज करोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया और रॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, रॉक एम कर दिया मैंने यहाँ पे। फॉर्मेट टिफ टारगेट दीजिए जो भी आप देना चाहो, तो यहाँ पे तो ये दे रखा है, लेकिन हाँ मैनेज करना, ये आपके सारे मैप एक्सपोर्ट हो जाएंगे। भाई कैसे कैसे क्या मैप एक्सपोर्ट हो रहे हैं। चलो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास मैप एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ में मैनेज करता हूँ यहाँ पे, बस देखो एक्सपोर्ट मैप हुआ अभी नोट यहाँ पे क्लोज, देखिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं देखो मेरे पास यहाँ पे पाथ मैंने कहीं दिया था, पाथ में मेरे पास अगर कहीं हुआ हो, चलो एक बार क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैप एक्सपोर्ट हुआ, कहाँ गया मुझे का पाथ एक बार देख लेना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे बस कहाँ गया, यहाँ पे पाथ है मेरे पास, एक्सपोर्ट ऑप्शन, फाइल यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ जा कहाँ रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्किप किया मैंने यहाँ पे, काम करते हैं फाइल को सेव कर लेते हैं एक बार। रॉक यहाँ पे मैंने किया, हमने यहाँ पे दिया ना। अभी यहाँ पे देना थी मेरे पास, जो डेस्कटॉप पर रॉक नाम का फोल्डर उसमें दिखना चाहिए मुझे, अगर यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को तो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे को यहाँ देख रहे हैं 0.10 सेकंड में एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, यहाँ पे जब मैं मैप एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो इससे पहले मेरे पास पहले काम क्या होता है, पहले तो डिवीजन को करो नीचे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूवीज में जाकर देखो, यहाँ पे यू पे किया, यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखो मेरे पास यूवी ही नहीं निकला हुआ। अगर यूवी नहीं निकला तो किसी काम का नहीं है। मैंने यहाँ पे यूवी क्या करता हूँ, 1K 2K जो भी मुझे देना है 1K लिया मैंने, यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे ये
ऑटो कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो ये खुल के कैसे दिखने वाला, आपका यूवी कैसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ बता रखा लेयर पे काम नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे जब काम करना होगा ना यहाँ पे, तो सब टूल में गए, यहाँ पे ज्योमेट्री पे गए, यहाँ मैंने सब कुछ ऑन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे। इसका आपको लेयर पे ना बे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे लेयर पे गए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बे कॉल, ताकि सब कुछ ना इसी पे आ जाए। ये कुछ चीज़ें ऐसे जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया बे कॉल, ये धीमे धीमे सब कुछ ये ए टू सब कुछ लेयर से हट के आपके मॉडल पे आ जाएगा। लेयर हम लोगों ने ले रखा ताकि मैं उसको बेनिफिट में ले सकूँ यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया, क्लिक किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी मैंने सब कुछ कर दिया। यहाँ पे ऐसे दिखेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे बेस मटेरियल, ठीक है, बस कई बार ऐसा होता है भाई, यहाँ पे गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं तो देखो, मैं अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे RGB है, क्या है, कैसा है, क्या काम है, तो कॉस्ट चेक करें यहाँ पे मेरे पास। मैं मटेरियल तो दे, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी देखें, यहाँ पे मैं लेयर वाइज में थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करूँ तो मेरे पास ऐसे भी दिखेगा। चलो एक काम करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, RGB लेके अगर मैं थोड़ा सा देखूँ यहाँ पे मुझे लगे कि मेरे पास थोड़ा सा ऐसा कुछ काम आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ काम करूँ। यहाँ पे पेंट किया, लेकिन बे कॉल में ऐसा कुछ होता नहीं, अगर हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये सब कुछ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एक बार हम लोग यहाँ पे देखें, कभी मटेरियल चेंज करने से भी होता है यहाँ पे। और देन फिलहाल में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन कलर पे जाके एक बार देखें, फिल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं कर दूँ एक बार यहाँ पे, टेक्सटिंग इसके बाद भी आप कर सकते हो। फिल ऑब्जेक्ट आप देखो यहाँ पे दिख रहा है, कुछ तो चीज़ यहाँ पे दिक्कत दे रही है यहाँ पे। तो चलो इसे भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे क्या है कैसा है, ठीक है। मैंने अभी चीज़ को मैनेज किया, लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास यहाँ ये मेरे पास इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे वो एक्सपोर्ट मेरे पास यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जेट प्लगइन पे गए, अभी जस्ट क्रिएट ऑल करके देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे सब कुछ एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पे। तो ये ध्यान देना कि अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे जाके देखे भाई सब कुछ आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्रॉस चेक करो, जब तक आपको यहाँ पे दिखे नहीं तब तक आप मानो नहीं। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे टेक्सचर आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, भाई ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये खत्म हो गया, एक्सपोर्टिंग का काम ये हो गया, ठीक है। अभी मैं अगर मैं एक्सपोर्टिंग का काम देख रहा हूँ तो मेरे पास एक्सपोर्टिंग में सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखेगा। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसके ऊपर मैं छोटा सा एक ट्यूटोरियल बना रखा है, जैसे यहाँ पर रॉक एंड स्टोन करके सर्च करोगे तो मिलेगा, ठीक है। रॉक एंड स्टोन करके देखो तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी कुछ हैं जो छोटे छोटे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर कर, जैसे इस टाइप का एक है 10 मिनट का है, उसे आप देखो जैसे दिखा ये पार्ट, तो आपको यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें दिखेंगी ये, ठीक है। सब क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे, देन आप यहाँ पे देखोगे स्टोन, STON स्टोन करके यहाँ पे देखो, ऐसे कुछ एक पार्ट मिलेगा क्या आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे इसमें ये देखो, इसमें स्कल्पटिंग, टेक्सचरिंग, रिटोपोलॉजी, मैप मेकिंग, पूरा प्रोसेस इसमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ऐसी कुछ चीज़ें तो कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं हो, तो हम लोग चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे टेक्सचर है मेरे पास, यहाँ पे टेक्सचर को मैं रीपेंट एक बार देख लूँगा मेरे पास, क्योंकि लेयर कभी कभी आपको दिक्कत कर देती है। जो बारीक वाली चीज़ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको कैसे क्या काम करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये किया, अब चलो यहाँ पे मैं दिखा, मेरे उस मैप ऐसा रहा कि मैप उसने लिया नहीं है, तो मैप में उसमें जब एक्सपोर्ट करके देखो तो मेरे लिए ज़्यादा सही हो जाएगा। यहाँ पे जब क्रॉस चेक करेंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये जो मैंने मैप एक्सपोर्ट किया यहाँ से देखो, यहाँ से भी मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन मिलते हैं क्या, ठीक है। टेक्सचर मैप में जाओगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल आप मैप एक्सपोर्ट करोगे, देखो देखा यहाँ पे टेक्सचर ऑफ कर दिया, देखो ठीक है। यहाँ पे टेक्सचर मैप यहाँ पे जाकर तो ये टेक्सचर दिया मैंने, यहाँ पे ये टेक्सचर दिखेगा आपको। यहाँ पे आप यहाँ से डायरेक्ट टेक्सचर भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पे दिया टेक्सचर, मैं टेक्सचर ऑफ कर दूँगा तो मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने टेक्सचर ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ से मैंने क्या किया, यूवीज मैंने दिखाया, टेक्सचर यहाँ पे डाला तो बस टेक्सचर ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे यूवी अनरैप किया ना तो ये दिखना स्टार्ट हुआ, तो यूवीज मेरे पास ऐसा हो रखा है। यूवीज को भी आप थोड़ा सा प्ले करोगे, यूवीज के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ डाल रखी है चैनल पे, देखना एक बार, ठीक है। जैसे मेरे पास यूवीज होगा वैसे मेरे पास काम करने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेक्सचर ऑफ किया तो मेरे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं है, ठीक है। हाँ ये ऐसा हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेंट करूँ, जैसे मैंने देखा यहाँ पे मैं यहाँ पे पेंट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट करके यहाँ पे जस्ट देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखो ऐसी भी दिखें, कुछ अलग अलग चीज़ भी आपको दिखें यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ मटेरियल्स, बेस मटेरियल, ठीक है, देखना यहाँ पे
देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को भी आप डील करना चाहो तो कर सकते हैं यहाँ पे, कि क्या पेंट कर रहे हो, आपने गए कलर पे गए फिल ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी है, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ लेयर बचा है क्या, लेयर को देखो यहाँ पे लेयर में नहीं है, तो लेयर के साथ एक बार यूज़ करने से पहले एक बार देखना, कभी कभी आप ऐसी भी प्रॉब्लम फेस करोगे क्या, ठीक है। यहाँ से मैंने और कुछ मटेरियल अगर डालता है बस, कभी मेटल या से कुछ मटेरियल साथ ही वो चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, लेकिन ठीक है फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर फिल ऑब्जेक्ट, ये देखो मैंने क्या किया मर्ज किया ना, देखो मर्ज करने पर दिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मटेरियल ही चेंज कर दिया, मैंने मटेरियल को चेंज किया, देखो आप यहाँ पर चीज़ दिख रही है यहाँ पे, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करते हो तो आप कैसे मैनेज करो। उसने मटेरियल वो वाला पार्ट ले रखा था यहाँ पे। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे अगर आपने पेंट किया, यहाँ पे मैं जस्ट कलर पे गए फिल ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने, मटेरियल है ना सॉरी यहाँ पे RGB कलर एंड फिल ऑब्जेक्ट डार्क कर दिया। ये क्लियर नहीं होना था, ये क्लियर हो गया तो आपको फिल लेयर हो गया तो आपको यहाँ पे चीज़ें चली जाएंगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिल लेयर होने के बाद तो आप यहाँ पे एक्टिव कर गए, ठीक है। यहाँ पे तो फिल लेयर में आप गए तो आप यहाँ पे फोकस करो, तो ये आपका पार्ट आपको यहाँ पे देखकर दिखता है क्या, तो मेक श्योर फिल लेयर पे आपका काम ना हो। कलर आपका फिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा मैं पेंट कर दूँ यहाँ पे जस्ट फॉर ए टाइमिंग, हल्का सा मैं जस्ट कलर यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करके मैं अगर मैं मैनेज कर दूँ अभी, और मैंने यहाँ पे जाकर जस्ट मैंने क्या क्या यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट क्रिएट ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक आपको ले लेगा, आपका काम आसान कर देगा। यहाँ पे अभी आकर टेक्सचर मैप देखो यहाँ पे, तो टेक्सचर मैप आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, देखो ये आपका टेक्सचर मैप है, पहले वाला और वाले में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ऐसे करके आप टेक्सचर मैप निकाल लोगे, चीज़ों को मैनेज कर दोगे, ठीक है। ये होने के बाद आपको यहाँ से एक बार टेक्सचर में जाकर ऑफ कर देना, नहीं तो ऐसी और जैसा लगेगा यहाँ पे टेक्सचर ऑफ, ठीक है। ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं क्या।